सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। निप्रोपेट्रोवस्क में रूस की बमबारी फैब 3000 बम से भारी तबाही, यूक्रेनी सेना का हथियार गोदाम भस्म। पुतिन सेना नेटो के खिलाफ समुद्री फ्रंट भी खोल सकती है। इसकी वजह है कि ब्लैक सी में यूक्रेन और नेटो का खतरनाक षड्यंत्र। नेटो ने क्रीमिया पर कब्जे का नया ब्लूप्रिंट बनाया तो भड़की रूसी सेना ने यूरोप में मौजूद नेटो देशों की निगरानी शुरू कर दी। बाल्टिक में रूसी सर्विलांस विमान नेटो देशों के बेहद करीब पहुंच गया। बाल्टिक के आसमान में रूस और नेटो के विमानों में काफी देर तक टक्कर होती रही। तो सवाल यही है कि क्या अब पुतिन नेटो देशों पर समुद्र से हमला करने जा रहे हैं? रूस और नाटो में युद्ध का समुद्री फ्रंट खुल सकता है। रूस और नाटो की सेनाएं ब्लू जोन में टकरा सकती हैं। तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। समुद्र में रूस और नाटो जो कुछ कर रहे हैं उससे महाविनाश का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महायुद्ध का समुद्री फ्रंट खुलने की आशंका तब बढ़ गई जब बाल्टिक सागर के ऊपर रूस और नाटो के विमानों में टक्कर हो गई। रूस का कूट सर्विलांस एयरक्राफ्ट बाल्टिक सागर में नाटो के एयर स्पेस के बेहद करीब पहुंच गया। इसके बाद बाल्टिक देशों के साथ साथ पोलैंड और जर्मनी में हड़कंप मच गया। नाटो के 4 लड़ाकू विमानों ने आसमान में रूसी विमान को घेर लिया। कई बार की चेतावनी के बाद रूसी विमान नाटो एयर स्पेस से दूर गया। माना जा रहा है कि रूसी सर्विलांस विमान बाल्टिक और यूरोपीय देशों की निगरानी करने गया था। रूस लगातार ड्रोन, फाइटर जेट और सर्विलांस एयरक्राफ्ट भेजकर यूरोपीय देशों की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा रहा है। अब आशंका जताई जा रही है कि जरूरी जानकारियां जुटाने के बाद पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो सकता है। समंदर के कई फ्रंट पर रूस ने उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है जो यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध की आग लगातार भड़काने में जुटे हैं। बाल्टिक सागर में नाटो से टकराव के बाद रूसी नौसेना ने बैरेंट्स सी में बारूदी गर्जना की। बैरेंट्स सी में रूस की पनडुब्बी ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल फायर किया। समुद्र में रूसी नौसेना का यह मिसाइल परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। रूस ने ओनिक्स मिसाइल के जिस वर्जन का परीक्षण किया है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। समुद्र में यह रूस का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं बल्कि बैरेंट्स सागर के आसपास मौजूद यूरोपीय देशों को बारूदी चेतावनी है, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को। और बैरेंट्स सागर में रूस जो मिसाइलों का परीक्षण शक्ति प्रदर्शन कर रहा है वो न सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस को बल्कि यूरोप के 5 देशों को सीधी चेतावनी है। बैरेंट्स सागर के पास ही मौजूद है नॉर्वे, स्वीडन,
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये वही देश हैं जो रूस के खिलाफ लगातार खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये वही देश हैं जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप के इन्हीं सब कदमों की वजह से रूस ने बैरेंट्स सी में नेवल तैनाती बढ़ा दी है। अगर यूरोप की साजिशें नहीं रुकी तो रूसी नौसेना बैरेंट्स सागर से यूरोप के इन 5 देशों पर बारूदी बरसात कर सकती है। बैरेंट्स सागर में ऑनिक्स मिसाइल का परीक्षण कर रूस ने सीधे सीधे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को चेतावनी दे दी। ये वो नाटो देश हैं जो ब्लैक सी में यूक्रेन के पक्ष में रूस के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इन देशों के टारगेट पर क्रीमिया है, वो क्रीमिया जो रूस की आन बान और शान का प्रतीक है। नाटो देश क्रीमिया में हमले के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है क्रीमिया पर कब्जा करना। नाटो देशों की मदद से यूक्रेन ने 24 घंटे में क्रीमिया में जबरदस्त हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया में 40 ड्रोन फायर किए। रूस ने यूक्रेन के 17 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। यूक्रेनी हमले में 3 लोग मारे गए हैं, 16 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी सेना को भी चोट पहुंचाई है। यूक्रेनी हमले में ब्लैक सी फ्लीट का एक जहाज भी बर्बाद हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी जल गया। हालांकि रूस की तरफ से अब तक नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक बात तो सच है कि यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को तबाह करना चाहता है। अगर यह ब्रिज तबाह हुआ तो क्रीमिया से रूस का संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रीमिया ब्रिज से ही रूस क्रीमिया से जुड़ता है। इसी के जरिए क्रीमिया में हथियारों और रसद की सप्लाई होती है। क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने नया और घातक अंडर वाटर ड्रोन बनाया है। इस वाटर ड्रोन का नाम है तोलोकाई। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। यह 5000 किलो बारूद ले जाकर विस्फोट कर सकता है। यानी ये इतना बड़ा धमाका करने में सक्षम है कि कुछ धमाकों से ही पूरा क्रीमिया ब्रिज ध्वस्त हो सकता है। नाटो का प्लान बहुत क्लियर है। पहले ब्रिज को तबाह करेंगे, रूसी सप्लाई लाइन कटते ही क्रीमिया पर कब्जे का अभियान शुरू कर देंगे। क्रेमलिन को नाटो की इस साजिश की भनक लगी तो पुतिन सेना ने नाटो के खिलाफ समुद्री फ्रंट खोलने की तैयारी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।